आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। जो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं जिनका समाधान लोग चाहते हैं, उन सब प्रश्नों में से आज मैंने जो विषय चुना है वो है ध्यान में होने वाली अड़चन या रुकावटें। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं हो पा रहा, कहते हैं कुछ दिन करते हैं फिर मन ही नहीं होता। ये सारी समस्याएं नॉर्मल है, मुझे भी होती थी। देखिए, किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए उस समस्या के मूल तक जाना होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, वो तो बस एक होने वाली घटना, जैसे एक फूल का खिलना, जैसे एक बीज से अंकुरण फूटना। ठीक वैसे ध्यान भी एक घटना है जो कभी भी घट सकती है। आप सिर्फ क्रियाएं कर सकते हैं, ध्यान में प्रवेश हो इसके लिए। ध्यान में प्रवेश के कई मार्ग हैं, कई अलग अलग पद्धतियां, क्रियाएं हैं, पर अंततः ध्यान में प्रवेश ही अंतिम पड़ाव है। तो अब जानते हैं ध्यान घटित न होने के कारण। सबसे पहला है शरीर में अतिरिक्त संग्रहित नेगेटिव ऊर्जा। दूसरा है मन का चंचलपन, इधर उधर भटकना। तीसरा है विचारों की आंधी, एक के बाद दूसरा विचार और फिर तीसरा विचार, और विचारों के साथ मन का हमसे दूर होना। और चौथा है संकल्प शक्ति कमजोर। तो ये है मुख्य 4 मूल कारण जो ध्यान में प्रवेश नहीं होने देते। ठीक है, देखिए, अगर आपको रियल में ध्यान में प्रवेश करना है, आप चाहते हो कि ध्यान घटित हो, आप चाहते हो कि कोई अनुभूति दर्शन हो, तो अंत तक बने रहें और एक एक चीज़ को समझें। आज का ये वीडियो आपकी आगे की जीवन यात्रा को बदल के रख देगा, आध्यात्मिक यात्रा को एक उच्च आयामों की ओर ले जाएगा। इस वीडियो में बताई बातों को समझ लिया तो हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ध्यान घटित ना हो। तो अब जानते हैं सबसे पहला कारण। जो सबसे पहला है वो है शरीर में संग्रहित एकत्रित नकारात्मक ऊर्जा। ये क्या है, किस प्रकार हमें ध्यान के दौरान परेशान करती है और कैसे इस समस्या को दूर करें। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बैठे हैं और आपके मन में विचार आया कि पानी पी लो, लेकिन तुरंत आपका ध्यान मोबाइल में बजी घंटी या टीवी में, और आपके मन मस्तिष्क से पानी पीने का विचार निकल गया। समझिएगा बारीकी से, बहुत सूक्ष्म चीज़ें बता रहा हूँ। तो जब आपके मन में पानी पीने का विचार स्फुरित हुआ था, उसी समय आपके दिमाग ने बहुत कुछ सोच लिया था और आपके शरीर को निर्देश देने शुरू भी कर दिए थे। जैसे आपको खड़ा होना है, फ्रिज तक चल के जाना है, फिर गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है और उस पानी को मुंह से पीकर गले से नीचे उतारना है। तो इन सब प्रक्रिया में कहाँ कहाँ ऊर्जा लगेगी? पैरों में, हाथों में, मुंह में, गले में, इन सब जगह पर ऊर्जा तो पहुंचा दी गई, लेकिन आप तो पानी पीने गए नहीं, टीवी देखने में भूल गए, है ना? तो ये सारी ऊर्जा वही की वही रह गई और धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा में रूपांतरित हो गई, क्योंकि उस ऊर्जा का खर्च तो हुआ ही नहीं। ऐसी पूरे दिन में अनगिनत चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं पर करते नहीं। इस प्रकार से शरीर में ऊर्जा तो सक्रिय हो जाती है पर वो निष्कासित नहीं हो पाती। ऐसी संग्रहित ऊर्जाएं ध्यान में प्रवेश करने से कैसे रोकती हैं, ये भी समझ लो। जैसे ही हम ध्यान क्रिया के लिए बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, अपने सांसों को महसूस करते हैं, किसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ समय के बाद अचानक ऐसा लगता है जैसे हाथ पर मक्खी बैठी है। वास्तव में हाथ पर मक्खी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई भाग पर खुजली आ रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर पर कहीं चींटी चल रही है। ऐसा लगता है जैसे आँख में, कान में खुजली आ रही है। होता है ना ऐसा? ये उस संग्रहित नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। तो क्या है इसका उपाय? इसके 2 उपाय हैं। पहला तो पूरे दिन आप कम सोचें और जो भी सोचें वो कार्य करने लायक सोचें और वो कार्य पूरा कर लें। और दूसरा उपाय है कि आप जब भी कभी ध्यान क्रिया करने बैठें, उससे पहले स्नान करें और फिर थोड़ी देर पूरी ताकत से 4-5 अंगड़ाई जैसे हम सोकर उठने के बाद लेते हैं, फिर थोड़ा डांस कर लें। हाथों को, पैरों को जोर से हवा में फेंकें, थोड़ी उछल कूद कर लें, बस हल्का सा पसीना आने दो और आराम से बैठ जाओ। ऐसा करने से वो सारी संग्रहित नकारात्मक ऊर्जा का व्यय हो जाएगा और ध्यान में परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं ध्यान घटित न होने का दूसरा कारण और तीसरा कारण। वो है मन का चंचलपन, मन का इधर उधर भटकना, विचार इत्यादि। मन से शक्तिशाली चीज कोई नहीं है, आप उन्हें काबू में, कंट्रोल में नहीं कर सकते। जो शक्तिशाली है
वो कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करें, मन को समझना पड़ता है। जब तक मन शांत नहीं होगा और आपकी चेतना में स्थित नहीं होगा, तब तक ना तो ध्यान घटित होता है, ना तो चक्र समझ में आते हैं, ना तो कुंडलिनी समझ में आती है, ना तो कोई चक्र शुद्ध या सक्रिय हो पाते हैं, और ना तो कोई अनुभूति दर्शन हो सकती है। मन स्थित न हो और जो ध्यान में अनुभव होते हैं या जो भी दिखता है वो सब भ्रम है। मन ही सब कुछ दिखा रहा है। जो आप देखना चाह रहे हो वो सब आभासी है, सच नहीं है। ये सब गूढ़ रहस्य समझने के लिए अपनी समझ को बढ़ाओ, विकसित करो। जो कुछ भी माइंड में पहले से है उसे किनारा कर दो, तो ही समझ पाओगे। मन ना कि ऐसा क्यों करता है? क्यों हमें ध्यान में आभास दिखाता है? किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को इष्ट दिखते हैं, किसी को देवता दिखते हैं, लेकिन हम तय नहीं कर पाते कि ये जो सब घटित हो रहा है वो सच है या आभास। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम इसे सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो कुछ अलौकिक अद्भुत पा लिया, अद्भुत दर्शन कर लिए। क्योंकि ध्यान प्रवेश से पहले यही सब तो हमारी चाहना थी। तो मन वही आपको देगा जो आपने चाहा था, और आपको उसमें उलझा के रख दे, और आप आगे फिर कुछ नहीं सोचे। जब भी ध्यान के लिए बैठेंगे तो वही सब पुनः देखना चाहेंगे। ये सारा का सारा भ्रम है। ध्यान क्या है? मेडिटेशन क्या है? मन को शांत करने की एक विधि मात्र है। मन आपसे छल करता है। मन आपसे छल करता है क्योंकि आप उसे पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। इसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। मन के 7 स्तर हैं: चेतन, अचेतन, समष्टित अचेतन, ब्रह्म अचेतन, अति चेतन, समिष्टित चेतन और ब्रह्म चेतन। तो ये हो गए 7 स्तर मन के। इसे गहराई से हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, जिसका शीर्षक ही मन के 7 स्तर होगा। अभी यहाँ ध्यान संबंधित विषय पर आगे समझते हैं। तो कैसे मन हमें ध्यान में प्रवेश होने से पहले ही इधर उधर भटकाता है और ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता। इस समस्या को अब सुलझाते हैं। देखिए, हमारी चेतनता के साथ जो मन जुड़ा होता है उसमें लाखों करोड़ों जन्मों की यादें होती है, और जो ऊपरी तल पर मन है वो तो सिर्फ एक विचार आने भर से ही विचार के साथ चल पड़ता है, हमें छोड़कर। जैसे एक विचार आया कि इस बार छुट्टियों पर कश्मीर या ऊटी या नैनीताल जाएंगे। ये एक सिंपल और सरल सा विचार है, लेकिन देखिए इसकी गंभीरता को। जैसे ही कश्मीर का विचार आया तो उसके तुरंत बाद हमारे दिमाग में कश्मीर की इमेज आएगी। हम डल झील में शिकारा राइड में हैं, हम कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों में टहल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। जब ये सब विचारों का खेल, इमेजिनेशन का खेल चल रहा होता है, तब आपका मूल तत्व, मूल अस्तित्व, कोर एलिमेंट, आपकी चेतना आपके शरीर के साथ नहीं होती। इस प्रकार अति सूक्ष्मता से और बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों ने पहले कभी शायद ही सुना हो और समझा हो। है तो एकदम सहज, लेकिन बहुत गहरी बात है, समझिए इसे। तो जैसे ही कश्मीर का विचार आया तो आपका मन आपको, यानी आपके भौतिक शरीर को छोड़कर सीधे चला गया कश्मीर। ये है मन की गति, जो कि सबसे तेज है। फिर आपका शरीर तो होता है, पर आप यहाँ हाजिर यानी प्रेजेंट नहीं होते। तो ध्यान में प्रवेश करेगा ही कौन? तो क्या कर सकते हैं? ये सबसे कठिन। मन को आप दबाकर नहीं रख सकते। जितना दबाओगे मन उतना ही तीव्र गति से उछलेगा। मन को ऐसा बनाया ही हमने है, तो हमें ही धीरे धीरे बहला फुसलाकर शांत करना पड़ेगा, छोटे बच्चे की तरह। जब भी मन विचार के साथ बाहर निकले, तब उससे कहना है कि बाहर जाना है, ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। ऐसे समय आपको क्या करना है? आपको देखना है दृष्टाभाव से। देखो कि मन कहाँ जा रहा है, कैसे मन मजा ले रहा है। बस देखते रहो, जैसे नदी के तट पर बैठकर हम जल की धारा को देखते हैं। फिर मन को वापस आते भी देखो। जब विचार खत्म होगा तो मन तुरंत भीतर आ जाएगा। एक उदाहरण से समझ लो, जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक एक करके बुक के 5 पेज पढ़ लिए। फिर आपको अचानक से पता चला कि अरे मैंने तो एक ही पन्ना पढ़ा था, अभी मैं 5वें पेज पर कैसे पहुंच गया? आपको कुछ याद ही नहीं कि आप बुक के 5 पन्ने पढ़ गए। ऐसा होता ना, क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने पढ़ने का शुरू किया तब तो आपका मन आपके भीतर ही था, तो आपकी चेतना, आपका मूल तत्व भी आपके भीतर था। बीच में कब कोई एक विचार आया और आपका मन आपके विचार के साथ आपकी चेतना को भी लेकर चला गया। अब जो पढ़े जा रहा था वो भौतिक शरीर था, तो कैसे याद रहेगा? याददाश्त तो जब जागृत या चैतन्य अवस्था में होते तभी होती है। तो इस मन को निरंतर देखने अभ्यास करते रहिए। हर दिन सुबह से शाम तक हर पल खुद में हाजिर रखें।
फिर मन आपको ध्यान में प्रवेश होने से नहीं रोक पाएगा, धीरे धीरे शांत होता जाएगा। विचार तो हमेशा आएंगे, उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन मन शांत हो गया तो विचार भी धीरे धीरे कम होते ही जाएंगे और विचार शून्यता ही ध्यान है। ध्यान में प्रवेश एक अलग चीज़ है। इस बीच एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी डीप है पर समझने की कोशिश करना। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल इसी क्षण तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। ये राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दिया था। किसने दिया था? अष्टावक्र जी ने। ये हम किसी और दिन समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी समस्या जो ध्यान घटित नहीं होने देती या ध्यान में प्रवेश नहीं होता वो है कमजोर संकल्प शक्ति। संकल्प प्रगाढ़ होना चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि हमारे मन के सातों स्तर तक पहुंच जाए, हमारी चेतना तक पहुंच जाए, हमारे मूल तत्व कोर एलिमेंट तक पहुंच जाए। जब ऐसा होगा तो फिर मन, चेतना, सूक्ष्म शरीर सब आपको सहकार देंगे आपको ध्यान में प्रवेश करने में। बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल हो, सफलता पाने हेतु लोग मोटिवेशनल वीडियोस और स्पीच की सराहना भी करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित चीज़ों को करते भी हैं और हाँ, कुछ हद तक सफल भी होते हैं। आज जो संकल्प की बात मैं करने जा रहा हूँ वो आपका जीवन यकीनन बदल देगा। जैसे हम सुनते हैं, मानते भी हैं कि मन की शक्ति अनंत होती है, क्योंकि मन के 7वें तल पर अगर कोई संकल्प लिया गया हो तो सारी सृष्टि, हमारा चैतन्य तत्व, हमारा कोर एलिमेंट उस संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैं। सृष्टि भी ऐसा अनुकूल वातावरण और परिस्थितियां तैयार कर देती है कि हमारा संकल्प पूरा हो। अब प्रश्न ये है कि हमारे संकल्प की तरंगों को मन और चेतना के 7वें तल तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये इतना गहरा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब कोई सामने मृत्यु दिखाई देती है, जैसे कोई शेर सामने आ गया, जैसे कोई आदमी बड़ा सा छुरा लेकर आपकी छाती पर बैठ गया, ऐसी स्थिति में एक क्षण ऐसी आती है जब आप विचार शून्य हो जाते हो और आपकी सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है। तब आप यानी आपका मूल तत्व पूरी तरह से सजग होता है। तब आप एक निर्णय लेते हो, एक संकल्प लेते हो, 15 फीट ऊंची दीवार भी कूदकर लांग जाते हो, जो वास्तव में नॉर्मल अवस्था में 10 फीट की दीवार भी नहीं लांग सकते। तो ये हो गया प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल उदाहरण। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का। वो मात्र 16 साल का बच्चा था जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की टीम से खेल रहा था। सामने थे दुनिया के उस समय के सबसे घातक गेंदबाज। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने एक के बाद एक तेज बॉल सचिन को डालना शुरू किया। सचिन के साथ क्रीज पर उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू थे। साल था 1989। भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते गए। वसीम अकरम और वकार यूनुस ग्राउंड पर कहर बरसा रहे थे। तब सचिन बैटिंग करने आया और दूसरी ही बॉल वकार यूनुस की सीधे सचिन के नाक पर जाकर लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, नाक से खून की धारा होने लगी। सचिन के हाथ के ग्लोव्स खून से तरबतर हो गए। अंपायर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। सामने छोर से सिद्धू दौड़कर सचिन के पास आता है। आप ये सब ऐसे महसूस करो जैसे आप वो 16 साल के लड़के हैं। ये सब आपके साथ घटित हो रहा है। सचिन की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। अंपायर ने और सब ने कहा कि इसे तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाओ। हमने क्रिकेट में बॉल लगने से कई खिलाड़ी की मौत होती देखी है। तो ये पल कोई सामान्य पल नहीं था। जब दुनिया का हर क्रिकेटर ऐसी हालत में जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहेगा, तब उस सचिन ने, उस 16 साल के बच्चे ने मन ही मन के 7वें तल पर संकल्प लिया और इतना ही बोला कि मैं खेलेगा। ये वो शब्द थे, ये वो संकल्प था जिस संकल्प ने उस 16 साल के बच्चे को आज का सचिन तेंदुलकर बनाया। ऐसे प्रगाढ़ संकल्प लेना चाहिए। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। एक जंगल में एक गुरुश्री का आश्रम था। गुरु काफ़ी सिद्ध थे, तो हर कोई उनका शिष्य बनना चाहता था। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। आश्रम के पास में ही एक नदी की नहर थी जो पानी के बिना खाली थी। हर 2 दिन बाद उस नहर में पानी छोड़ा जाता था। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। आश्रम के पास में ही एक नदी की नहर थी जो पानी के बिना खाली थी। हर 2 दिन बाद उस नहर में पानी छोड़ा जाता था।
गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, काफ़ी दिन से हम यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं, परंतु अभी तक आपने हमें न कोई योग विद्या सिखाई, न मंत्र साधना और ना ही कोई तंत्र साधना। आप हमें ज्ञान कब देंगे? तब गुरु ने कहा कि कल मैं एक अभ्यास कराऊंगा, जो उसमें सफल होगा मैं उसी को ज्ञान दूंगा। सब ने कहा ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गुरु ने आदेश दिया कि जब मैं सावधान कहूँ तब आप जहाँ पर भी हो, जंगल में कहीं पर भी हो, जिस स्थिति में हो वैसे ही बुद्ध बन जाना, मतलब स्टेच्यू हो जाना, और जब तक मैं विश्राम न कहूँ आप हिलना भी नहीं। सब ने कहा ठीक है गुरुजी। सब शिष्यों को गुरुजी ने जंगल से फल और जल लाने को कहा। सब शिष्य एक साथ निकल पड़े। फल तो नदी के दूसरी पार थे, हालांकि नदी में पानी नहीं था, तो सब नहर के रास्ते खाली नदी के उस पार जाने लगे। तभी गुरुजी ने जोर से आवाज़ लगाई, सावधान। सब रुक गए। सब के सब खाली नदी की नहर में जैसे थे वैसे स्टेच्यू बन गए। उसी वक्त नहर में पानी छोड़ा जाता है। सब अवाक होकर डर जाते हैं। पानी बढ़ता जाता है, धीरे धीरे घुटनों तक पानी आ गया, धीरे धीरे छाती तक पानी आ गया। सब सोच रहे थे कि गुरुजी तो यहाँ से काफ़ी दूर है, उन्हें पता नहीं होगा कि हम नदी की नहर में हैं, वरना वो आदेश कभी नहीं देते। ऐसा सोचकर सब बाहर निकलने लगे। ऐसे में एक शिष्य रुक गया। पानी धीरे धीरे गर्दन तक अब पानी नाक तक पहुँचने वाला था। बाकी सब शिष्य किनारे से चिल्ला रहे थे कि बाहर आ जाओ वरना मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो नदी में खड़ा रहा। पानी बढ़ता गया, उसके नाक तक आ गया, कुछ समय में सिर तक आ गया, और कुछ ही समय में वो शिष्य पूरा का पूरा पानी के अंदर था। पानी सर से भी ऊपर से बह रहा था। सब शिष्य घबराए और आश्रम की ओर भागे। ये वो क्षण था जब पल भर में उस शिष्य की मृत्यु हो जाए जो पानी में था। लेकिन पानी के अंदर जब सांस के लिए तड़प रहा था, तब एक संकल्प लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गुरु आदेश नहीं देते हिलना नहीं है। उसी क्षण गुरु वहां उपस्थित हुए और आवाज़ लगाई, विश्राम, बाहर आ जाओ। जैसे ही वो शिष्य पानी से बाहर आया, उस दिन से वो एक अलग मनुष्य बन गया। तो प्रगाढ़ संकल्प किसे कहते हैं ये हमने जाना, लेकिन समझेंगे कैसे? प्रैक्टिकल करके। प्रगाढ़ संकल्प की विधि मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में आराम से करो, फिर कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाओ। प्रगाढ़ संकल्प का मतलब यही है कि आपके कण कण तक, मन के गहरे से गहरे तल तक, चेतना के गहरे से गहरे तल तक पहुँच जाए। सबसे पहले आराम से पद्मासन में बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें, सिर एकदम सीधा रखें, जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अब पहला स्टेप क्या है? अब धीरे धीरे सांस को अंदर खींचें। जब पूरी सांस अंदर आ जाए तब स्टेप 2, सांस को अंदर रोक लो, बाहर नहीं छोड़ना है। सांस रोककर बार बार मन में संकल्प लो, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा। बार बार भीतर दोहराएं। सांस को रोके रखें और भीतर बार बार दोहराएं। कुछ ही सेकंड्स में लगेगा कि अब तो सांस छोड़नी ही पड़ेगी, तब भी एक बार, आखिरी बार दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, और फिर सांस बाहर छोड़ें। अब थोड़ी देर आराम से सांस ले, सांस छोड़े, क्योंकि अब सांस की गति थोड़ी तीव्र हो गई होगी। इसे नॉर्मल होने दें। जब नॉर्मल हो जाए तब स्टेप 4, अब सांस को बाहर छोड़ें। भीतर एक कतरा भी सांस न रहे, सब बाहर फेंक दें और सांस लेना रोक दें। भीतर सांस नहीं है और बाहर से सांस लेनी नहीं है। इस अवस्था में अब फिर से दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा। दोहराते रहें। भीतर यही गूंज होनी चाहिए, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा। भले ही शरीर थोड़ा तड़पे, शरीर का एक एक कोष, रोम रोम सांस के लिए तड़पेगा, तब भी अंतिम एक बार दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा। और फिर अब सांस भीतर खींचें। इस समय भी सांस की गति तेज होगी, उसे नॉर्मल होने दें। जैसे ही नॉर्मल होती है फिर से स्टेप 1 से ऐसा 4-5 बार करें। ऐसा करने के बाद या तो बैठे रहें या लेट जाएं, और शुरुआती तौर पर केवल अपने मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान में कुछ भी देखने का प्रयास न करें, बस जो हो रहा हो उन्हें होने दें। अगर मूलाधार पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा तो सिर्फ अपने सांसों को देखें, कैसे भीतर जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे वापस आ रही है, बस यही महसूस करें। दिन के किसी भी समय ये कर सकते हैं। शुरुआत 5 मिनट से करें और बिना रुकावट के, बिना ब्रेक के लगातार करें। मेरे चैनल पर मेरा नंबर है, जब भी ज़रूरत हो निसंकोच मुझे कांटेक्ट कर लें। तो ये हो गया प्रगाढ़ संकल्प विधि, ठीक है।
अगर इन 4 विषयों पर आपने काम शुरू कर दिया तो समझ लो आध्यात्मिक मार्ग के आयामों को छूने की और पहला कदम बढ़ा लिया है। ये बिल्कुल ही प्राथमिक तैयारी है जिसे फॉलो करना अत्यंत जरूरी है। आगे ध्यान के विषय में बहुत सारे गूढ़ और रहस्यमयी बातें और अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आगे फिर बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, 7 चक्रों का ध्यान और उनके बीज मंत्र और मुद्राएं, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद नाभि ध्यान, भ्रमर ध्यान, सुषुम्ना सक्रिय, नाड़ी विज्ञान, महाकुंडलिनी ध्यान, कुंडलिनी आरोहण अवरोहण, सूक्ष्म शरीर से संपर्क और सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं एवं ध्यान एवं प्रवेश, ध्यान मेडिटेशन से जुड़ी जो भी समस्या या प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। और आगे ध्यान के विषय पर क्या क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में बता दें ताकि आगे उस विषय पर समाधान लाया जा सके और आपकी आध्यात्मिक यात्रा सहज सरल हो सके। वैसे आगे हम इस चैनल पर ध्यान क्रियाएं जो सहज और सरलता से ध्यान में प्रवेश होने में सहायक हो वो सब कराएंगे। ये सब हम इस चैनल पर एक के बाद एक विषय में जानेंगे समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हेल्पफुल हो। हमारे आध्यात्मिक संस्कार चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ओम नमो नारायण।